हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सौम्या गुप्ता आज बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे फॉर माय नीट 2024। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को मैंने कैसे टैकल किया था। तो बायोलॉजी के लिए सबसे मेन रिसोर्स तुम्हारा है तुम्हारा एनसीईआरटी। आई नो एनसीईआरटी अभी ओल्ड वाली भी है, न्यू वाली भी है। आई विल सजेस्ट कि अगर इफ़ यू हैव अभी का टाइम इफ़ यू हैव, तुम दोनों रिसोर्सेज के यूज़ करके अपनी एनसीईआरटी पे ध्यान दो। दो काम करो एनसीईआरटी के लिए। सबसे पहले तो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो पहले बहुत ब्रीफ रीडिंग दो उसको, बहुत मतलब ऐसी रीडिंग दो कि बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ आएगा, ठीक है, कुछ कुछ समझ आएगा, ठीक है। लेक्चर लेके लेकिन पहले समझने की कोशिश करना है एनसीईआरटी को, ठीक है। सबसे पहले तो लेक्चर लेकर के एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करो। जब तुम एक बार पहले पढ़ लेते हो देन उसके बाद सेकेंड रीडिंग लगाओ। सेकेंड रीडिंग लगाने का इन द सेंस कि जब टीचर पढ़ा चुका है तो उसके बाद तुम लेकर के बैठते हो और तुम एनसीईआरटी को पूरा समझने की कोशिश करते हो खुद से कि अभी भी स्टिल क्या क्या तुम्हें डिफिकल्टीज आ रही है। 2 बार रीडिंग करनी है। देन रीडिंग लगाने के बाद अपना तुम्हें पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है। अब जब तुम पीवाईक्यू लगाते हो तो उस पर 2 काम करो। एक पेन रखो और उस पेन से हाईलाइट करो कि तुमने जस्ट अभी एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके बाद तुम पीवाईक्यू कर रहे हो तो हाईलाइट करो कि ये पीवाईक्यू एनसीईआरटी के किस पैराग्राफ में दिया, और उसको मार्कर से या फिर पेन से, जिससे भी तुम्हें अच्छा लगता हो, उससे हाईलाइट करो, ठीक है। जब तुम थर्ड रीडिंग करते हो तो ट्राई कि तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा उसको ध्यान दो। मतलब उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी के पार्ट को, उस पैराग्राफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि उसी पैराग्राफ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। सो ट्राई करो कि उस पैराग्राफ पे ज़्यादा ध्यान दो और इसी तरीके से अपनी रीडिंग को रखते जाओ। इससे तुम्हें ये पता लगेगा कि कौन सा पार्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा पार्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट तुम जितने दोगे उतना तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो बायोलॉजी के लिए ओनली द प्राइमरी रिसोर्स इज योर एनसीईआरटी, ठीक है। अब एक और चीज़, एमटीजी फिंगर टिप्स के 36 ईयर्स के, मेरे टाइम पे 36 ईयर्स थे, अभी तो बढ़ गए होंगे, तो उतने ईयर्स के एटलीस्ट ट्राई करो कि पीवाईक्यू लगाने का, ठीक है। उतने ईयर्स के पीवाईक्यू लगाओ और उस पीवाईक्यू को करने के बाद अपनी एनसीईआरटी में उसको खोजो और अंडरलाइन करो, मार्क करो और फिर उन्हीं लाइन्स को एम्फेसाइज करो, उसी लाइन्स को बार बार रीड करो। ऑब्वियस सी बात है, इतना तुम कर लोगे तो बहुत मार्क्स का इंक्रीमेंट दिखेगा। टॉक अबाउट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, 5 चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे पास अभी से लेकर के बैठोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो तुम जिस कोचिंग से पढ़ते हो उस कोचिंग के नोट्स को रिवाइज करो। क्लास से आने के बाद उस नोट्स को रिवाइज करो, उस नोट्स को बार बार पढ़ो, ठीक है। बार बार पढ़ो, बार बार समझ समझ के पढ़ो, ठीक है। जब तुम वो पढ़ लेते हो उसके बाद तुम ट्राई करो कि पीवाईक्यू लगाने का। जब तुम वो पढ़ लिए, जब तुमने अपनी नोट्स को पूरे रिवाइज कर लिया, तो फिर ट्राई करो कि अपने पीवाईक्यू लगाओ। सॉरी, पीवाईक्यू नहीं, हाँ, पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। फिर पीवाईक्यू लगाने के बाद ट्राई करो कि उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। ही तुमने पूरा साल मतलब कोई चैप्टर ना पढ़ा हो बट ये 5 चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मोल कॉन्सेप्ट्स, ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो कवर कर ही लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के 5 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारी फिजिकल की बात होती है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना लगा सकते हो उतनी अच्छी बात है। बहुत सारे मॉक दे के लगाओ या किसी डीपीपी को सॉल्व करके लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, काफ़ी होगा। अब मैं बात करती हूँ तुम्हारे इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक इज टोटली टोटली तुम्हारा थोड़ा सा, कोचिंग जो तुम जाते हो, जिस कोचिंग में भी तुम जाते हो, उस कोचिंग के पहले नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ो एंड देन सेम एज पीवाईक्यू करो, ठीक है। सेम पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू करने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी में वो पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसको बुक मार्क करो। एंड सेम गोज फॉर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी सेम करना है। क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तो अपने नोट्स को रिवाइज करना है, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, देन पीवाईक्यू के थ्रू क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। और ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं सो दैट तुम्हें अपनी गलतियाँ पता लग सके और अपनी गलतियों को तुम सुधार सको। सो दीज वर द रिसोर्सेज। और मैंने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के लिए एमटीजी फिंगर टिप्स को यूज़ किया था, 36 ईयर्स वाले को, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स के लिए मैं बात करूँ तो सबसे प्राइमरी तुम्हारा होना चाहिए रिसोर्स इज योर, तुम्हारा कॉपी जिस पे तुम नोट्स बनाए हो अपने, वो तुम्हारा प्राइमरी रिसोर्स है। एनसीईआरटी मैं नहीं सजेस्ट करूँगी क्योंकि एनसीईआरटी मैंने भी बहुत पढ़ा था उस टाइम पे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उतना तो नहीं। लेकिन कुछ चैप्टर्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया और तुम्हारा वो जो
जो भी मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, वो सब का तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। पार्ट 2 वाले में है 12th के, वो सब पढ़ सकते हो। और तुम अपने फोर्सेस वाला चैप्टर भी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से, फ्लूइड्स वाला, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ सकते हो। तो वो सब एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। बाकी नोट्स तुम्हारा प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, और पीवाईक्यू तो करना ही करना है, डैम श्योर करना है, ठीक है। और एमटीजी फिंगर टिप्स। तो बस मेरे यही सारे कुछ रिसोर्सेज थे जिसको मैंने यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया है अपने जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया था और अपने थर्ड टाइम नीट देने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी, दीज वर द ओनली रिसोर्सेज, एनसीईआरटी, एमटीजी फिंगर टिप्स, योर कंसाइज नोट्स, यही है तुम्हारे कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज जिसको यूज़ करके देखो। तुम्हें बहुत सारे हाई फाई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिटरली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बुक्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करके, बार बार वही सेम चीज़ पढ़ के बस उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। बस स्ट्रेंथन करना, बहुत सारे मॉक देना, अपनी गलतियाँ निकालनी है, और एरर नोटबुक को मेंटेन करना है। दैट्स इट फॉर दिस, दैट्स इट। एक नीट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए तुम्हें इतने ही रिसोर्सेज लगते हैं, इतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज लगते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। और गाइज, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम जस्ट एट 1K, सो आई रियली वॉन्ट कि मैं थोड़ा सा, आई थिंक तुम लोग को भी अच्छा लगता होगा कि अगर कोई सामने वाला प्रोत्साहित हो तुम्हारे लिए वीडियो और भी ज़्यादा बनाए। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।